I am in a big trouble now. मेरी ना सरकार से दरख्वास्त है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए। क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट करके जरूर बताएं। मजे कर रहा है, मजे ले रहा है ये। इसके 3 बारी लाइटर लगा चुका हूँ, ये तो एंजॉय कर रहा है। हेलो जी OMG फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल? आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। तो गाइस आज के दिन की शुरुआत हुई है बहुत ही ज्यादा दुविधा के साथ, और दुविधा ये है कि हमने ना आज जाना है एक शादी पे, एंड मेरे पास कोई कपड़े नहीं है पहनने के लिए। कभी भी शादी पे जाना होता है ना, मेरे पास कपड़े होते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं है, पर उन कपड़ों के हिसाब से मेरे पास शरीर ही नहीं है। यूजली दिक्कत ये आती थी कि मेरे सूट वगैरह जो होते थे ना, जब भी शादी पे जाना होता था फंसे हुए होते थे, टाइट होते थे। पर अब क्योंकि मैं वेट लूज कर रहा हूँ, आई डोंट नो आपने नोटिस किया या नहीं, तो अब सीन ऐसे है कि कपड़े ढीले ढाले हो चुके हुए हैं। एंड वैसे भी गर्मियाँ हैं, मैं सूट पहनना भी नहीं चाहता हूँ। प्रेजेंटली मैं जिस शरीर में हूँ, इस आकार के कपड़े मेरे पास है नहीं है, और समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। और जी महावीर जो है वो शादी पे जाने के लिए हो चुका है तैयार, और मेरे से बढ़िया तो मेरी औलाद है। सबसे ज्यादा आकार जो है ना वो महावीर चेंज कर रहा है, पर फिर भी इसके साइज के कपड़े फॉर्मल इनफॉर्मल सारी कैटेगरी के कपड़े हमेशा रेडी अवेलेबल रहते हैं। महावीर यू लुक सो गुड, यू लुक सो गुड। और यहाँ मुक्ति भी हो चुकी है तैयार। मुक्ति यस, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना है। अपने ब्लैक वाली शर्ट पहन लो ना। ब्लैक वाली शर्ट पहन लो? हाँ वो ठीक लगेगी? हाँ हाँ, ऐसे तुम नहीं लगूंगा, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, वही पहनो फिर तो। तुम लगोगे कोई रानी महारानी सिक्योरिटी के साथ आई है। नहीं नहीं, ब्लैक शर्ट अच्छी लगेगी। ब्लैक शर्ट सिक्योरिटी गार्ड वाली थोड़ी लगती है। टी शर्ट थोड़ी है, शर्ट है, ट्राउजर नहीं है, जीन के साथ नहीं अच्छी तुम्हें लगेगी। शॉपिंग की जरूरत, तुम शॉपिंग करो। शॉपिंग अभी तो कर लो, पर अभी शादी से पहले शॉपिंग थोड़ी करूंगा। देख लो, कुछ तो निकल आएगा। पैंट कोई पैंट भी नहीं आ रही पुरानी कोई। पैंट आ तो जाए, पर होनी चाहिए ना। पैंट नहीं है मेरे पास, जीन्स है। बस पैंट ही नहीं है तो शादी की पैंट नहीं कि कोट पैंट वाली पैंट है? तो है, इतनी झूठ बोल रहे। निकालो अलमारी खोलो अपनी। देखता हूँ, ढूंढता हूँ। देखो अभी जो ये शिफ्टिंग वगैरह हमने करी है ना, उस चक्कर में कपड़े जो हैं वो कहाँ गए मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मुक्ति ने मेरे को आइडिया दिया है कि या कहाँ पे नीचे पड़े। यहाँ पे पापा की अलमारी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कहीं कोई काली पैंट मेरी इसमें मिक्स तो नहीं होगी हुई है। पर इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये पता चल चुका है पापा के पास बहुत ज्यादा काली पैंटें हैं। मेरे पे है ही काली पैंटें ज्यादा। इसके बारे में आपके भी नहीं पता था कि इतनी है। इतनी कभी काउंट नहीं की, जो हाथ में आ जाती है पहन लेते हैं। एक्चुअली मैं फॉर्मल कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनता हूँ, जिस वजह से मिसप्लेस हो गए हुए हैं कपड़े, एंड आई एम इन अ बिग ट्रबल नाउ। फाइनली जाके हो चुका हूँ मैं तैयार। लग रहा हूँ मैं कुछ इस प्रकार फुल ब्लैक ब्यूटी बन चुका हुआ हूँ मैं। एंड कपड़े जो हैं वो थोड़े ढीले हो गए हुए हैं। आई डोंट नो वीडियो में पता लग रहा है या नहीं, बट बेल्ट इस टाइम पे मैंने पहनी है। लास्ट जो छेद था उसमें वो बकल गया है। मावी चलो बाय कर दो। ओहो हो बाय। पर मुक्ति एक चीज बोलूं, तुम दोनों के कंपैरिजन में मैं खुद को अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। मतलब मैं नहीं अच्छा लग रहा है इतना। स्मार्ट लग रहे हो तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो दोनों। ओह वाह। चलो मावी एक बार फिर से बाय बाय। बाय बाय कर दो दादू बेब जी को। क्या बोलो? बाय बाय। जब बाय बोलो तो बाय, और बाय बोलो तो बाय। मेरी ना सरकार से दरख्वास्त है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाए। शादियां जो है वो सिर्फ सर्दियों में होनी चाहिए, गर्मियों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तैयार होने का मजा ना सर्दियों में आता है। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? नहीं क्यों? यार, सर्दियों में काफी कपड़े पहने नहीं जाते लड़कियों के। सिर्फ इनफैक्ट जो सर्दियों में हमने कपड़े खरीदे होते हैं ना वेलवेट के, तुम देखो लड़कियां जो है ना, लड़कियां ऑल वेदर होती है। वो गर्मियों वाले कपड़े सर्दियों में भी पहन सकती है, बट सर जो लड़के हैं ना वो ऑल वेदर नहीं होते। हम कोट पैंट जो है वो गर्मियों में नहीं पहन सकते, और हमारे लिए गर्मियों वाले कपड़े नहीं बने हैं। मतलब पैंट शर्ट ही है सिर्फ। सो गाइज, क्या आप मेरी बात से सहमत है? कमेंट करके जरूर बताएं। पहुंच चुके हैं जी यहाँ पे शादी में। आदित्य और ऐश भी हमें मिल चुके हैं, और आती हमने अटैक कर दिया हुआ है गोल गप्पे पे। खाना वगैरह हमने खा लिया हुआ है, और अभी का खाना अभी भी कंटिन्यू है। वेरी गुड। कितना सिंपल बच्चा है, एक रोटी में गुजारा हो जाता है इसका। असली प्रोफेशनलिज्म किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं। मतलब ये सारे मम्मी और मम्मी की सहेलियां इकट्ठी हुई है रील्स बनाने के लिए। भाई आधा घंटा हो गया रील्स बनाते को।
शादी एंजॉय करके आ चुके हैं घर पे आके थोड़ा सा आराम किया, कपड़े कुपड़े वगैरह जो वो चेंज किए। एंड मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब मैं मोटा था, कपड़े मेरे फंसे हुए होते थे, तब मैं फॉर्मल कपड़ों में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता था और सोचता था शायद वेट लूज़ करके मैं कंफर्टेबल फील किया करूँगा फॉर्मल्स में। बट अभी भी जबकि कपड़े मेरे को ढीले ढाले लूज़ थे, मैं कंफर्टेबल नहीं था। फॉर्मल कपड़ों के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। आई नो अभी मैं पतला नहीं हुआ हूँ, अभी बहुत है अचीव करने के लिए, बट स्टिल मैंने ये कंक्लूजन निकाल लिया हो कि मैं फॉर्मल कपड़ों के लिए बना ही नहीं हूँ। अभी फ़िलहाल का सीन कुछ ये है कि मैं जाने लगा था नर्सरी। दरअसल हमारे घर पे कुछ पौधे हैं जो कि सूख चुके हुए हैं एंड मैंने सोचा कि ये गमलों में नए पौधे डलवा देते हैं। बट मैंने फिर ध्यान से देखा, नीचे से ना हरे हरे पत्ते जो है वो निकल रहे हैं, तो ये 100% डेड भी हुए हैं, रिवाइव हो रहे हैं। तो नर्सरी जाके पौधों का काम करवाना तो हो चुका है कहीं ना कहीं कैंसिल। एक पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, वो है गाड़ी की ना मेरी लाइट ख़राब हो चुकी हुई है, वो ज़रा ठीक करवा लेते। वैसे आज संडे का दिन है, आई डोंट नो कोई मैकेनिक होएगा या नहीं, बट ट्राई कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी देर से पेंडिंग है। वियतनाम जाने से हफ्ते 2 हफ्ते पहले से लाइट ख़राब है, टाइम ही नहीं मिला ठीक करवाने का। प्लान में ना थोड़े से चेंजेस आ चुके हुए हैं। दरअसल मैं दुकान पे पहुंच ही गया था गाड़ी में लाइट डलवाने के लिए, बट फिर मैंने सोचा कि गाड़ी की सर्विस जो है ना वो भी ड्यू है, और जब गाड़ी की सर्विस करवानी है, लेबर के पैसे दे ही रहे हैं, तो उसी टाइम बल्ब जो है वो भी चेंज करवा लेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ स्टूडियो, क्योंकि स्टूडियो बहुत टाइम से गेड़ा नहीं बजा था। एंड यहाँ पे हमने लॉन में ना हल्के बहुत से चेंजेस करवाए हैं। ये है जी अपने आम का पेड़, ये कभी बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयाँ छू चुका था, बट हमने इसको कटवा दिया हुआ है। दरअसल बात ऐसी है कि हमने ना हाइब्रिड मैंगो जो है वो लगाया था। एंड जब भी हाइब्रिड मैंगो लगाते हैं ना, वो देसी मैंगो की जड़ पे ग्राफ्ट होता है। एंड सीन कुछ इस प्रकार हुआ कि हमारा जो ग्राफ्ट था वो चला नहीं, देसी मैंगो टेक ओवर कर गया था। देसी मैंगो ग्रो हो रहा था, और देसी मैंगो जो है ना, अगर वो उग जाए मतलब इतनी जगह पे, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उसने घर की दीवारें डैमेज कर देनी थी, उसने और कुछ आसपास उगने नहीं देना था। एंड जबकि और मैंगो उस पे मैंगो भी जो उगने थे पता नहीं कितने साल के बाद उगने थे, वेयरएज हाइब्रिड मैंगो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मैंगो देने लग जाता है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है साइज़ में। तो इस वजह से हमने जो देसी मैंगो था उसको कटवा दिया, और इसकी जो ग्राफ्ट थी हाइब्रिड मैंगो की जो वो चल रही थी, उसे हमने अब ओवरटेक करने दिया है। सो लेट्स सी क्या बनता है, क्या ये ग्रो होता है नहीं होता है। और जी एक और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़, अपने यहाँ पे किन्नू जो है वो एक बारी फिर उगने शुरू हो चुके हुए। ये पेड़ सेकेंड टाइम फल देने लगा। स्टूडियो का काम अपना हो चुका है डन, और अब आ चुका हूँ मैं सैलून। थोड़ा हुलिया जो है वो सुधार लेते हैं। आज अपने हेयर स्टाइलिस्ट जो है वो पूरे मूड में आ गए हैं, कह रहे हैं तो भाई मचा देनी है, खुली छुट्टी जो मर्जी करो। मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रहा था अपने बाल छोटे करवाने की, आज फाइनली जाके वो हो चुके हुए हैं, बढ़िया हेयर कट हो चुका हुआ है। अभी घर जाने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम। वियतनाम से हम सिर्फ कॉफ़ी की आदत डाल के नहीं आए हैं, हम मैंगो की भी आदत जो है वो डाल के आगे हुए, और घर पे मैंगो है नहीं है, तो अभी मैंगो की ज़रा करते हैं शॉपिंग। खूब सारे मैंगो ले लेने हैं। कैसे दिया? 80 रुपये किलो। मैंने ना 3 किलो आम खरीदे हैं, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा है, बट मुक्ति के हिसाब से ये ज़्यादा नहीं है। ये कल तक ख़त्म है पक्का, मतलब शर्त लगा सकता हूँ मैं कि ये कल आम दिखेंगे नहीं। ये लो मुक्ति। ओ पापा भी लाए। तो तूने ये एक दिन में ये खत्म कर रहा है, दूसरे दिन में पापा ने दिया वो। मुझे लगा पता नहीं आप लेके वही पकड़ा रहा है मुझे। नहीं मैं लाया हूँ। महावीर एक थैला आपके लिए, एक थैला मम्मी के लिए। डैडी को भी दो महावीर अपने थैले में से। हाँ इसमें से 2 डैडी को। घर पे ना इस टाइम पे बनी हुई है आलू मटर की सब्जी। एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि कल से जिम शुरू है, कल से डिसिप्लिन शुरू है, कल से डाइट शुरू है, तो आलू मटर की सब्जी तो मैं अपनी डाइट में भी खा सकता हूँ, बट कोरियन नूडल्स शायद अगले 10-15 दिन में ना खा पाऊँ। आलू मटर की सब्जी को बाय बाय करके नूडल्स बनाते हैं। महावीर जो है वो शरारतें करने से रुक ही नहीं रहा है, अभी लाइटर लेके घूम रहा है। मेरी कॉफी में आग नहीं लगानी तूने,
ये मेरी कॉफी है भाई, वियतनामीज कॉफी यहाँ तो नहीं बन रही, तो अपनी देसी कॉफी पे आ चुके हुए हैं। और अभी मुक्ति मेरे को कहती महावीर के ना लाइटर लगाना, इसको पता लगे कि कैसा लगता है। अभी मैंने लगाया है, ये देखो, हाथ करो आगे, ये देखो, ये देखो, मजे कर रहा है, मजे ले रहा है ये। इसके 3 बारी लाइटर लगा चुका वो, ये तो एंजॉय कर रहा है। मावी मेरे तो मत लगाना बच्चे, मेरे को तो डर लगता है। महावीर नहीं, मम्मा इसके मेरे को अब ऐसा लग रहा है मैंने गलती कर ली तेरे को ये बता के, तू सुबह उठ के हमारे ऐसे लाइटर लगा रहा है। अब जी गाइस बारी आती है सोने की, तो व्लॉग को यहीं पे करते हैं हम खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर। बाकी मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग में। बाय गाइस।